हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 11 फरवरी और 11 फरवरी साल 2026 के करंट अफेयर हरियाणा के हम लोग इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, सेशन की करते हैं शुरुआत। और कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, इसका ठीक जवाब क्या होगा कि 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को राज्यों के बीच में कितना परसेंटेज हिस्सा प्राप्त होगा। तो हरियाणा को हिस्सा प्राप्त होगा 1.36%, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा था, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लिखा करें आप लोग। अगर आप लोग एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आधारशिला बैच आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। और सीईटी मेंस के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे एसआईआर सर, जिसको कहते हैं हम लोग स्पेशल इंसेंटिव रिजर्वेशन निर्वाचन पंजीयन सर्वे में हरियाणा के 190 विधानसभा हलकों में पहला स्थान जो है ना वो किसने लिया है। तो पहला स्थान जो है ना वो किसने लिया है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका इसराना, ठीक है ना। तो ये याद रखना है डियर आप लोगों को, इसराना ने पहला स्थान लिया है। सर्वे का आयोजन केंद्रीय चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाया है। ये याद रखना है डियर आपका यहाँ पे। और के साथ साथ जो है ना अगला आप लोगों को ये याद रखना है कि इसमें टॉप नंबर वन पे रहा है इसराना, हरियाणा के पूरे 190 हलकों में नंबर वन पे रहा है ये। इसराना को जो है ना आपका हरियाणा के जो हरियाणा के अंदर 90 सीटों के अंदर सबसे टॉप में रहा है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो ना इसराना का स्कोर 91.93 जो परसेंटेज में रहा है, सबसे नीचे में इसमें रहा है बड़खल रहा है। टॉप नंबर वन पे इसराना है, नंबर दो पे एलनाबाद है, नंबर तीन पे भादरा है, चार पे जो है ना इसके अंदर रानिया आता है, ये याद रखना आप लोग। और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा घर घर जाके मतदाता सूची का जो है ना सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है सर का। तो अब इसकी खूब चर्चा भी थी थोड़े दिन पहले भी, तो आपको याद रखना है हरियाणा में ओवरऑल टॉप पे इसराना जो है वो नंबर वन पे है इसमें। रोहतक के मयंक चौधरी को किस साल के बाद यूएई की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया था। तो 2021 के बाद में शामिल किया गया था। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रोहतक के मयंक चौधरी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएई संयुक्त अरब अमीरात की टीम की तरफ खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार पदार्पण किया है। ये गांव घिलोड़ रोहतक के रहने वाले हैं और इन्होंने हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सीनियर टूर्नामेंट खेले हैं 2017 से 18 में। हरियाणा रणजी के कैंप का हिस्सा भी रहे थे, लेकिन मुख्य टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था इनका। 2021 में दुबई चले गए और वहां की एक नेशनल टीम में इन्होंने जगह बनाई। यूएई की टीम से दो बार एशिया कप भी खेल चुके हैं ये। और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल 12वीं और डीवी कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। मयंक चौधरी, ये याद रखना, हरियाणा के हैं, लेकिन ये यूएई की क्रिकेट टीम में अभी शामिल है। हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में 4 दिन 200 ग्राम दूध देने की योजना किस शैक्षणिक सेशन से लागू की जाएगी। ये लागू की जाने वाली है इसी सेशन से ही, 2026-27 से, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका। और योजना का विस्तार अब सरकारी स्कूलों में 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को भी दूध दिया जाएगा। अभी तक मिड डे मील के तहत ही केवल 8वीं कक्षा तक ये व्यवस्था हुआ करती थी। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बच्चों को भी दूध देने का काम जो है ना राज्य सरकार करने वाली है, और ये देश का पहला राज्य ऐसा होगा जो ऐसा कर रहा है अभी। हर एक बच्चे को 200 ग्राम दूध सप्ताह में 4 दिन तक दिया जाएगा। अतिरिक्त आहार दूध के साथ जो है ना मिल्क बार या पिनिया भी दी जाएगी। हरियाणा के लगभग 14,300 स्कूलों के 6.20 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और सालाना इस पे 35 से 40 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लागत आएगी। शिक्षा विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बीच में जो है ना एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना साइन हुआ है। 7वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीत के ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 93, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 7वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप जो है ये 2 फरवरी 2026 का इसका आयोजन हुआ था।
पटेल स्टेडियम अजमेर राजस्थान के अंदर 22 राज्यों के लगभग 2000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा ने टोटल 93 गोल्ड लिए। इसके साथ ओवरऑल हरियाणा राज्य जो है ना उसने ट्रॉफी जीती है। हरियाणा पहले नंबर पे रहा है, 2 नंबर पे तेलंगाना रहा है, 3 नंबर पे मणिपुर राज्य रहा है इस चैंपियनशिप में। केंद्र की 14th नंबर की वार्षिक एकीकृत रेटिंग में अभी यूएचबीवीएन यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और डीएचबीवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को हरियाणा में कौन सी ग्रेड मिली है? तो इनको ग्रेड मिली है, ए ग्रेड मिली है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग रैंकिंग की रिपोर्ट में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को ए ग्रेड मिला है। राज्यों की खुद कंपनियों के मामले में डीएचबीवीएन जो है ना 9वें पोजीशन पे है और यूएचबीवीएन 13वें पोजीशन पे है। पिछली 13वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग में दोनों कंपनियों को ए प्लस ग्रेड मिली थी। इस बार ए ग्रेड मिली है इन कंपनियों को, दोनों को ही। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये दोनों ही कंपनियां आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि ये क्या करती है। एक तो उत्तर हरियाणा को बेसिकली बिजली सप्लाई करती है और एक याद रखना है आपको दक्षिण हरियाणा को बिजली वितरण का काम करती है। अब दक्षिण हरियाणा वाली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दक्षिण हरियाणा वाली का जो हेडक्वार्टर है वो है हिसार के अंदर है। और के साथ साथ जो है ना उत्तर हरियाणा का हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को याद रखना है पंचकुला के अंदर है। तो UHBVN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हालांकि इसका ऑपरेशन सेंटर हरियाणा के रोहतक में है। और DHBVN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? ये है हिसार के अंदर, इसका ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। तो हरियाणा के दोनों बिजली वितरण कंपनियों को याद रखना है कौन सा ए ग्रेड मिला है। और पिछले अगर देश की सभी राज्य सरकारी बिजली कंपनियों की अंदर बात करते हैं हम लोग स्टेट डिस्कॉम के अंदर, तो DHBVN है, इसको 9th पोजीशन और उसको 13वीं पोजीशन पे शामिल किया गया है। तो इस साल ग्रेड में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से दोनों कंपनियां जो है ना एक अच्छी कंपनियों में शामिल है, अभी भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग की रिपोर्ट शामिल की गई है। ठीक है। जनगणना 2027 के अंतर्गत हरियाणा में हाउस लिस्टिंग कार्य कब से कब तक किया जाएगा? हाउस लिस्टिंग काम जो है ना ये किया जाएगा 1 से लेके 30 मई 2026 तक हाउस लिस्टिंग का काम होगा। इस बार तो पूछा जाएगा आप किस घर में रहते हो, घर में कितने कमरे हैं, किस टाइप का घर है, क्या खाते हो, कितने मोटरसाइकिल है, कितने स्कूटर है, कितने मॉपेट है, कितनी गाड़ियां हैं, सब लग्जरियस लाइफ है या खाना गैस पे पकाते हो, चूल्हे पे पकाते हो, ये सब काम इस बार होने वाला है। तो हरियाणा सरकार ने जनगणना 2027 के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग का कार्य समय सारणी अधिसूचित की है। 1 मई से 30 मई तक 30 दिनों के टाइम में ये पूरा किया जाएगा। लोगों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्व जनगणना की सुविधा भी मिलने वाली है। अपना अपने आप भी हिस्सा लेके खुद भी अपडेट कर सकते हैं। इस बार डिजिटल जनगणना ही होगी ये सब कुछ। यह अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 तथा उससे संबंधित जनगणना नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी जारी किया गया है। अगला सवाल आता है, अच्छा हरियाणा में पहले जनगणना स्टार्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से होने वाली है? तो ये भी याद रखना आप लोग, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से होगी शुरुआत। वडाली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंद्रकांत लहरिया को। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका। चंद्रकांत लहरिया जो है ना इनको सम्मानित किया गया है वडाली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया है? तो कुत्तों का शमशान घाट देश का पहला तैयार किया गया है फरीदाबाद के बुडेना गांव के अंदर तैयार किया गया है। यहाँ उपलों से कुत्तों का अंतिम संस्कार होने वाला है। लावारिस और पालतू कुत्तों को मिलेगा सम्मानजनक अंतिम विदाई मिलेगी। दुर्गंध और संक्रमण पर लगेगा लगाम। शहरों को मिलेगी बड़ी बड़ी राहत भी मिलेगी। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का एक बुढ़ेना गांव है, वहां पे देश का पहला ऐसा शमशान घाट है जहां कुत्तों का अंतिम संस्कार उपलों के जरिए किया जाएगा। शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, बीमारी और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए पूर्व आईएएस और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी के सहयोग से ऐसा किया गया है। प्रशासनिक नेतृत्व है इसमें नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र साहब है और के साथ साथ नितिन जी है। इनके संचालन से ऐसा हुआ है। कुत्तों के शव को लाने के लिए एक विशेष मोर्चरी वैन की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे।
हरियाणा के किस जिले के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो इसका ठीक आंसर रहेगा, रेवाड़ी के रहने वाले थे। उस 77वें जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, उस पे विशेष अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया था। देश के 6 चुनिंदा किसानों में इनका नाम शामिल था। 25 से 28 जनवरी तक ये राष्ट्रपति भवन के राजकीय मेहमान के रूप में भी रहे थे। रेवाड़ी के गांव कांवली के रहने वाले थे ये। और प्राकृतिक खेती को इन्होंने अपनाया था। 2014 से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। 2018 से इसे पूरी तरीके से अपना लिया है। रियल मार्केटिंग मॉडल भी विकसित किया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता है। और अरावली किसान क्लब के प्रधान भी है। किसान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित है ऑलरेडी। पिता की कैंसर से मौत होने के बाद में इन्होंने केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया था। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बताना इसके बारे में मुझे आप लोग, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले सेशन में। तब तक के अपना ख्याल रखना। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।